हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो चलिए, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। कल हमने प्लेटी हेलमिंथेस तक प्लेटी हेलमिंथेस पढ़ लिया था। और क्या पढ़ लिया था? आज हमें निमेथेलमिंथेस पढ़ना है। ये हमने कल पढ़ लिया था, चैप्टर क्रमी। आज हमें निमेथेलमिंथेस पढ़ना है। तो जल्दी से आ जाइए आप लोग, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो जब तक हम प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो, जो प्लेटी हेलमिंथेस थे उनको क्या बोला जाता था? वो चपटे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी थी कैसी रहती थी? फ्लैट एंड, मतलब चपटी होने की वजह से उनको क्या बोला जाता था? चपटे। तो वैसे ही जो निमेथेलमिंथेस होते हैं, वे कैसे होते हैं शेप में? यानी कि गोलाकार होते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? राउंड वर्म्स बोला जाता है, गोल कृमि बोला जाता है। गोल कृमि। तो जो निमेथेलमिन्थेस होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या? एस्केलमेंथेस के नाम से भी जानते हैं। एस्केलमेंथेस। तो चाहे अगर एस्केलमेंथेस के नाम से आ जाए या निमेथेलमिन्थेस, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक। तो देखो, इनको क्या बोला जाता है? और राउंड वर्म्स बोला जाता है, गोल कृमि। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो यानी ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब मुक्त जीवी होते हैं, कहीं भी, यानी ये सभी जगह पाए जाते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? पैरासाइट्स भी होते हैं, मतलब परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ये होते कैसे हैं? तो ये लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल, मतलब बेलनाकार होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं। तो ऐसे होते हैं, मतलब ट्यूबुलर होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। और जो एंड में है, एंड में क्या होती है? इनकी बॉडी कैसी होती है? टेपरिंग होती है। मतलब ये दोनों सिरों से कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड, मतलब बिना विभाजित हुए। ये कैसे होते हैं? नुकीली रूप से पाए जाते हैं दोनों सिराओं में। तो ये देखो, मैंने बनाया कि ये दोनों सिरा कैसे होती है? टेपरिंग होती है, मतलब नुकीली रूप से पाई जाती हैं। कुछ इस तरह से। अब इनके हम सिमेट्री की बात की जाए, तो इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक। और इनमें कौन सी जर्मिनल वो पाई जाती है? एम्ब्रॉयनिक लेयर। तो ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? त्रिकोरिक। देखो, मैं 2 दिन से बता रहा हूँ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरिक मतलब क्या होता है? कि जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। ठीक। और बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? कि जब हम किसी के शरीर को डिवाइड करेंगे, तो देखो, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, यानी कि दोनों बराबर डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसी सिमेट्री को क्या बोला जाता है? बाइलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। इसमें अगर हम बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखें कि शारीरिक संगठन कैसा होता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, मतलब अंग तंत्र। अंग तंत्र स्तर का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और अगर हम इसके बॉडी प्लान की बात करें, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। ठीक। मतलब इसमें जो क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह कैसा होता है? पूर्ण होता है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। और जो इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आहार नाल होती है, वो भी पूरी तरह से क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक। और जो इनका ये आहार नाल होती है, मतलब तो ये किस किस में डिवाइड रहती है? तो इनमें यानी कंप्लीट क्या होता है? इसमें माउथ भी पाया जाता है, फेरिंग्स भी होता है।
इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन, और एनएस भी पाया जाता है। बात करें हम रेस्पिरेशन, तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वह किसके द्वारा होता है? श्वसन। तो ये कैसे करते हैं? तो जनरल बॉडी सरफेस से, मतलब सामान्य शारीरिक सतह से इनका श्वसन होता है। जनरल बॉडी सरफेस, शारीरिक सतह से, जनरल बॉडी सरफेस से इनका श्वसन होता है। और इनके अगर हम बात की जाए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे करते हैं? तो जो इनका उत्सर्जन अंग होता है वह कैसे होता है? एच शेप्ड में होता है। कैसा होता है? एच शेप्ड में होता है। ठीक। और इनका जो प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वह कैसा होता है? तो वो अमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया होता है। नर्वस सिस्टम, अगर इनमें हम नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की बात की जाए, तो इनमें क्या होता है? एक नर्व रिंग से मिलकर के बना हुआ होता है, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एक हो गई नर्व रिंग, और दूसरी हो गई क्या? लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड का हिंदी क्या होगा? अनुप्रस्थ तंत्रिका रज्जु। ठीक। अनुप्रस्थ तंत्रिका रज्जु। इसके हम रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात की जाए, तो इसमें देखो, जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी वेल डेवलप्ड होता है, यानी पूरी तरह से विकसित होता है। और जो इनके सेक्सेस होते हैं, मतलब ये मेल और फीमेल कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो क्या होते हैं? नर और मादा, नर और मादा अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। और अगर हम बात की जाए, ठीक, तो देखो, क्या होता है, जो मेल होता है वह फीमेल से मतलब थोड़ी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो मेल होता है, मतलब देखो, ये कुछ इस तरह से मेल होता है, और ये फीमेल। तो ये हो गया क्या? ये मेल हुआ, और ये हो गई फीमेल। तो जो मेल होता है वह कैसा होता है? थोड़ी सी छोटा होता है। और जो फीमेल होती है वो यानी कि मेल की अपेक्षा बड़ी होती है। ठीक। अब इनमें बात की जाए कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो निषेचन कैसा होता है? तो इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है। और अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात की जाए, विकास, तो विकास कैसा होता है? डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, कुछ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी। डेवलपमेंट, विकास की बात की जाए तो कैसा होता है? मे बी डायरेक्ट एंड, या मे बी डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट होता है। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक। अब अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट किस में होता है, तो इनडायरेक्ट जो होता है, जैसे एस्कैरिश हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया? एस्कैरिश हो गया।
स्कैरिश हो गया। ठीक, तो एस्कैरिश हुआ, तो अगर इनडायरेक्ट हुआ है तो उसका क्या होगा, ये मैं यहाँ पे एग्जांपल इनडायरेक्ट मेंशन किए दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट, क्योंकि जिनमें इनडायरेक्ट होता है तो उसमें क्या होगी, लार्वा फॉर्म होगा, तो उनका हमें लार्वा का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक, तो जो एस्कैरिश होता है इसके लार्वा का नाम क्या होता है, रेपडिटी फॉर्म होता है। ठीक, रेपडिटी, RHABBDI, रेपडिटी, DT फॉर्म। ठीक, रेपडिटी फॉर्म लार्वा, LARVAE लार्वा। ठीक, और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने क्या कुछ मेंशन, हाँ, तो देखो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो एक तो एस्कैरिस मैंने वहां पे लिख दिया है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वाउचेरिया, वाउचेरिया। ठीक, वाउचेरिया। हाँ, इसको फाइलेरियल वर्म के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फाइलेरियल वर्म्स या वर्म। और ये कॉज क्या करता है, तो जो एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव डिसीज होती है, वो इसी वाउचेरिया की वजह से होती है, यानी कि उसका वाहक होता है। ठीक, और वाउचेरिया की वजह से होती है, और इसका जो वाहक होता है, कैरियर होता है, कौन होता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ठीक, ये क्या कॉज करता है, CAUSE, कॉज क्या करता है, एलिफेंटियासिस डिसीज, एलिफेंटियासिस डिसीज। और इसका कैरियर कौन होता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होता है। ठीक, दूसरा हो गया, फर्स्ट, दूसरा हो गया हुकवंश। एक हो गया क्या, हुकवंश हो गया, हुकवंश। तीसरा हो गया क्या, पिनवंश हो गया, पिनवंश। तो इंटेरो, इसको क्या बोला जाता है, और इंटेरोपियस, इंट्रोबियस, इंट्रोपियस। और चौथा हो गया क्या, ट्राइक्यूरिस बोला जाता है, ट्राइक्यूरिस। इसको विपवाम भी बोला जाता है, विपवाम। और एक और होता है लोआ, लोआ, LOA, लोआ, लोआ वॉर्म। और ये क्या करता है, तो कंजक्टिवाइटिस। ठीक, कंजंक्टिविटीज। ठीक, तो ये रहे किसके, निमेथेलमेंथीज के एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, अगला फाइलम हमारा क्या है, एनेलिडा। ठीक, तो अब हम अगले फाइलम की ओर बढ़ रहे हैं, क्या है, एनेलिडा। ये तो देखो, जो एनेलिडा होता है ये कैसे होते हैं, ये भी फ्री लिविंग होते हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये गीली मिट्टी में। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर में, स्वच्छ जल में भी, और कुछ जो होते हैं वह कैसे, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो होता है वह कैसा होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, और सेगमेंट्स होता है, मतलब खंडित होता है। अब यानी कि केचुए को देखे होगे, तो केचुआ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है ना।
ये कुछ इस तरह से सेगमेंटेड होता है ना। तो ये कैसा होता है, इनका शरीर जो होता है वह कैसा कोमल होता है और सेगमेंटेड होता है, मतलब खंडित होता है। अगर हम इसमें सिमेट्री की बात की जाए तो कैसे, कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्मिनल लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इनके शारीरिक संगठन की बात कीजिए तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंग तंत्र स्तर, अंग तंत्र स्तर इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं, तो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, मतलब इनके बॉडी में जो क्या होती है, सीलोम उपस्थित रहती है। और ये कैसे हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होता है कि अगर हम किसी की बॉडी का शरीर का बाहरी या आंतरिक हिस्सा क्या हो, डिवाइड हो, और वो कैसा हो, डिवाइड होने के साथ साथ रिपीटिशन दर्शाए, मतलब अपने अंग में क्या करे, वो बार बार उसी अंग को दोहराए, यानी उसी अंग के बार बार दोहराने से बना हुआ हो। तो देखिए जो एनेलिडा यानी कि ये एनेलिडा का जैसे ये केचुआ होता है नेरिस्ट, ये कैसे ये सेगमेंटेड होता है, और ये अंग को बार बार, यानी ये क्या होते हैं, इनमें रिपीटिशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ठीक। और जो अगर इनमें हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की जाए तो इनका जो डाइजेस्टिव पाचन नली होती है वह कैसी होती है, तो कंप्लीट होती है। ठीक, कैसी होती है, अ, पाचन नली पूर्ण होती है। और इसमें अगर हम बात की जाए इनके बॉडी प्लान की, तो बॉडी प्लान कैसा होता है, तो इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। अब आइए रेस्पिरेशन सिस्टम। तो इनका जो श्वसन होता है, तो श्वसन कैसा होता है, तो रेस्पिरेशन जो होता है, यानी कि मॉइस्ट स्किन की सहायता से ये श्वसन करते हैं। कैसे, तो देखो जो इनकी स्किन होती है क्यूटनेस, यानी कि इनमें जो इनकी स्किन बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, क्यूटनेस रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक। और कुछ जो एनालिड्स होते हैं वह क्या किसकी मदद से, गिल्स की मदद से भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन की होता है। ठीक। तो देखो कुछ जो होते हैं किससे, मॉइस्ट स्किन से, मॉइस्ट स्किन, तो ये क्यूटिनस, ओ यस, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और कुछ क्या करते हैं, गिल्स की, बाया गिल्स की मदद से, तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र होता है वह कैसा होता है, तो क्लोज टाइप में होता है, क्लोज टाइप। ठीक, यानी बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। और अगर हम इनमें क्या बात करें कि जो इनका ब्लड होता है, इनके ब्लड में क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, ठीक, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक। तो अगर हम इनके ब्लड में बात किए कि जो पिगमेंट, हीमोग्लोबिन के अतिरिक्त इनमें क्या पाया जाता है, तो इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो इरेथ्रोक्रोनोनिन पाया जाता है। ठीक। तो इनमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक।
तो और इसमें पिगमेंट क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? तो इरिथ्रोक्रूरोनिन पाया जाता है। इरिथ्रोक्रूरोनिन पाया जाता है। ठीक। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो इनमें उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? निफ्रीडिया होता है। ठीक। निफ्रीडिया। तो ये किसकी वजह से? नेफ्रीडिया की मदद से उत्सर्जन करते हैं। ठीक। अब अगर हम इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें, मैटर की बात करें, तो जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? तो देखो, अगर जो जलीय होंगे, क्या होंगे? जो एक्वेटिक होंगे, जो जल में निवास कर रहे हैं, जलीय होंगे, तो क्या उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? अमोनिया होगा। क्या होगा? अमोनिया। और जो लैंड फॉर्म में, जो स्थलीय होते हैं, ने की जो भूमि में लैंड फॉर्म में रहते हैं, उनका क्या होगा? यूरिया होगा। ठीक। इनके हम तंत्रिका तंत्र की बात की जाए, तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, तो किस किस से? तो देखो, एक तो नर्व रिंग पाई जाती है। क्या? एक हो गई नर्व रिंग। और इनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और गैंग्लिया भी पाई जाती है इसमें। गैंग्लिया। रिप्रोडक्शन, प्रजनन की बात करें, तो इनमें प्रजनन कैसा होता है? तो इनमें प्रजनन जो होता है सेक्सुअल होता है, मतलब लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन। ठीक। और डेवलपमेंट की बात की जाए, तो डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डेवलपमेंट, विकास। डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट है तो लार्वल फॉर्म होगी। तो कौन सा लार्वा बनेगा? तो ट्रोकोफोर लार्वा। तो इसके लार्वा का क्या नाम है? ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक। तो इनके लार्वे का क्या नाम है? ट्रोकोफोर लार्वा। अब देखो, इसको तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। जो एनेलिडा होता है, इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक हो गया क्या? पॉलीचीटा। पॉलीचीटा। दूसरा हो गया क्या? ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा। और तीसरा हो गया क्या? हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया। ठीक। एक हो गया पॉलीचीटा, दूसरा ओलिगोचीटा, और हिरोडिनेरिया। तो देखो, जो पॉलीचीटा होते हैं ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? तो ये समुद्र में पाए जाते हैं मोस्टली। ये कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं। ठीक। और जो पॉलीचीटा होते हैं, ये किसकी मदद से लोकोमोशन करते हैं? तो इनके लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया पाया जाता है। ठीक। और इनका जो डेवलपमेंट होता है पॉलीचीटा का ही, तो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। उसी का नाम क्या होता है? उन्हीं के लार्वा का नाम क्या होता है? ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ठीक। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करें कि पॉलीचीटा में एग्जाम्पल कौन है, मेन इनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नेम याद रखना। ठीक। तो क्या हो गया? पहला हो गया नेरिस। नेरिस। इसको अपन सैंडवर्म भी बोलते हैं। ठीक।
और रिंग वॉर्म भी बोला जाता है। और दूसरा हो गया क्या, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट, ये सी माउस होते हैं। दूसरा है क्या, ओलिगोचीटा। तो जो ओलिगोचीटा होता है वे कहाँ निवास करते हैं, तो देखो, जो पॉलीचीटा थे कहाँ थे, मैरीन थे, यानी समुद्र में रहने वाले। और जो ओलिगोचीटा होते हैं ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं, और इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल में भी निवास करते हैं, मतलब एक्वेटिक होते हैं। और इनके अगर लोकोमोशन की बात की जाए तो उनके इनमें लोकोमोशन के लिए सीटा पाए जाते हैं। ठीक। और जो इनका डेवलपमेंट होता है कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट हो रहा है तो इनमें कोई लार्वा फॉर्म नहीं होगा। ठीक। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला क्या हो गया, ड्रेविडेया, ड्रेवी ड्रेविडा, है ना। और मेगा, एक होता है मेगास क्लॉक्स, मेगा मेगास क्लॉक्स। ठीक। तो ये जो होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये साउथ इंडियन अर्थवॉर्म होते हैं। साउथ इंडियन अर्थवॉर्म, EARTH, अर्थवॉर्म। ठीक। और एक और होता है क्या, लुम्ब्रिकस, लुम्ब्रिकस। तो ये कौन सा होता है, तो ये यूरोपियन होता है, यूरोपियन, ये यूरोपियन अर्थवॉर्म होता है। ठीक। एक होता है फेरेटिमा, PHERRETIAMA, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, POSTHUMA। ये कैसा होता है, तो ये नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म होता है, नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म, इंडियन अर्थवॉर्म। ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, हिरुडिनेरिया की। तो जो क्लास हिरुडिनेरिया है, तो इसमें भी कुछ जो होते हैं वह कहाँ, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं और कुछ जलीय होते हैं। ठीक। और इनके अगर लोकोमोशन में की बात की जाए तो ये ना तो इनमें पैरापोडिया पाया जाता है और ना ही सीटा पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या पाए जाते हैं, इन हिरुडिनेरिया में शकर्स पाए जाते हैं, जो हुक्स होते हैं, यानी कि चूसक जो होते हैं चूसने के लिए, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, किसी के शरीर की बॉडी से चूसने का उस पे लग जाते हैं और उससे चूसने का काम करते हैं। ठीक। और इनके भी डेवलपमेंट की बात की जाए तो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट हो रहा है तो इनमें कोई भी मतलब लार्वल फॉर्म नहीं है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, तो पहला ही एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो इसी को ब्लड सकिंग लीच के नाम से जाना जाता है, ब्लड सकिंग लीच। जो गांव और यानी कि तालाब, गांव के तालाबों या अन्य तालाबों में देखो कि कोई बच्चा अगर नहा रहा है या कोई आदमी, तो उसके यानी कि बॉडी में लग जाता है और फिर कहाँ, यानी कि उसके अंदर जाके खून चूसने लगता है, यानी कि उसकी बॉडी से लग के, है ना। और ये पाया कहाँ जाता है, तो फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। ये कौन सा है, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला लीच है, फ्रेश वाटर। ठीक। कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। और एक होता है बोनेलिया, बोनेलिया, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मरीन लीच है। ठीक। ये समुद्री जल में पाए जाने वाला लीच होता है। और एक हिरुडो होता है, हिरुडो, ये कौन सा है, तो इससे औषधियाँ बनाई जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, मेडिसिनल लीच बोला जाता है, मेडिसिनल लीच। तो ये रहे एग्जाम्पल, यानी इनकी क्लासेस और उनके एग्जाम्पल।
तो यहाँ पे हमारा एनेलिडा भी खत्म होता हुआ। अब अगले फाइलम की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले फाइलम आर्थ्रोपोडा की ओर बढ़ते हैं। ठीक, मैं जब तक थोड़ा पानी पी लूं। अगला फाइलम है हमारा क्या? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। आर्थो मतलब जॉइंटेड होता है और पोडा मतलब अपेंडिज। तो यानी कि इसके जो अपेंडिज होते हैं वो कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं। और इसकी सबसे खास विशेषता क्या होती है कि ये प्राणी जगत का, अपने जगत का, ठीक, ये कैसा होता है? सबसे बड़ा संघ होता है। तो ऑर्थोपोडा क्या है? सबसे बड़ा संघ है। ठीक, तो और इसी में क्या, जो इंसेक्ट वगैरह, कीट वगैरह आर्थ्रोपोडा संघ के ही अंतर्गत आते हैं। तो आर्थो देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, आर्थो जिसका मतलब क्या होता है? जॉइंटेड, और पोडा का मतलब हो गया क्या? अपेंडिज, यानी जुड़े हुए पैर, अपेंडिज। तो देखो जो आर्थ्रोपोडा होता है वह कैसा होता है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक, इसके अलावा ये अपनी जगह यानी अपने विश्व में, वर्ल्ड में ये कहाँ कितने परसेंटेज पाए जाते हैं? तो 2/3 जाति, 2/3 जाति पृथ्वी पर ही आर्थ्रोपोडा की पाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक, और ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, यानी फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल, और मरीन कुछ समुद्र में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल स्थल में भी कुछ पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइटिक रूप में, परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक, इनके अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कौन सा? अंग अंग तंत्र स्तर का बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट होती है। मेटामेरिकली सिगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सिगमेंटेड मैंने बता दिया कि क्या होता है कि जब किसी के यानी कि बॉडी का बाहरी या आंतरिक भाग क्या हो? डिवाइड हो, और वो जिसमें रिपीटिशन प्रदर्शित हो, रिपीटिशन शो कर रहा हो। ठीक, तो क्या उनमें क्या होता है? मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है। और शिलोमेट होते हैं। शिलोमेट मतलब क्या होता है कि ये इनमें शिलोम पाई जाती है। ठीक, बॉडी कैविटी यानी पाई जाती है। अब ये शिलोमेट बॉडी कैविटी क्या होती है कि देखो कि जो हमारी बॉडी वॉल है और इंटेस्टाइन, बॉडी वॉल और इंटेस्टाइनल वॉल के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? शिलोम बोला जाता है। तो ये इसमें पाई जाती है। ठीक, और अगर हम इनकी बात की जाए कि जो इनकी बॉडी होती है वह किस में तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। कि जो इनकी बॉडी होती है, इनका शरीर होता है, वह किस किस में? हेड यानी सिर, थोरैक्स यानी इनका जो वक्ष, THORAX, थोरैक्स, और एब्डोमेन, एब्डोमेन किस किस में डिवाइड होता है? सिर हो गया, वक्ष हो गया, और उदर गुहा में। ठीक, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है, इनमें जो पाचन नली होती है वह कैसी होती है? पूर्ण होती है। ठीक, अब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इनमें कैसा होता है? तो देखो कुछ में जो होता है वह जो जल में पाए जाते हैं तो उनमें क्या होता है? बाया गिल्स होगा, मतलब गलफड़ों के द्वारा, गिल्स गलफड़ों के द्वारा। तो ये किस में होता है? तो प्रॉन में, प्रॉन मछली जो होती है
कुछ लोग इसको खाते भी हैं, है ना। कुछ जो होते हैं बुक गिल्स के द्वारा होते हैं। ये किस में पाया जाता है? तो किंग क्रैब में पाया जाता है। और कुछ जो होते हैं ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा भी करते हैं। ट्रैकियल सिस्टम, तो ये किस में होता है? तो स्कॉर्पियन नहीं सॉरी, इंसेक्ट में ये होता है। और स्कॉर्पियन में कौन सा पाया जाता है? तो उसमें बुक लंग्स पाया जाता है। ठीक, बुक लंग्स। बुक लंग्स में क्या किस में पाया जाता है? ये स्कॉर्पियन जो बिच्छू, स्कॉर्पियन। ठीक, तो ये किस में पाया जाता है? तो बुक लंग्स में पाया जाता है। अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, परिसंचरण तंत्र, तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह कैसा होता है? तो ओपन टाइप का होता है। ठीक, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। मतलब कि जो ब्लड है वह डायरेक्ट हृदय से कहाँ, यानी कि उनके जो खाली जगह होते हैं बॉडी के, उसके अंदर यानी कि पहुंच जाता है। अगर हम इनके ब्लड की बात करें तो इनका जो रक्त होता है, खून, तो वो कैसा होता है? रेड होता है, ग्रीन होता है, कैसा होता है? तो कलरलेस होता है। कलरलेस होता है मतलब, कलरलेस मतलब इसमें कोई भी यानी कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है तो वो नहीं पाया जाता है, यानी कि जो पिगमेंट होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन देखो, फिर इसके अलावा इनमें कौन सा एक पिगमेंट होता है? तो इसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? हीमोसाइनिन बोला जाता है। एक कौन सा पिगमेंट होता है? कॉपर कंटेनिंग, कंटेनिंग कंटेनिंग कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, रंजक जिसको बोलते हैं, कौन सा होता है? हीमोसाइनिन, HOEMO, हीमो, CYANIN, हीमोसाइनिन। ठीक, तो इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो हीमोसाइनिन पाया जाता है। अब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो उत्सर्जन अंग, तो इनमें भी जैसे प्रॉन हो गया। ठीक, तो प्रॉन में कौन सा उत्सर्जन अंग पाया जाता है? तो इसमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, ग्रीन ग्लैंड। ठीक, और जो स्कॉर्पियन हो गया, तो स्कॉर्पियन किसकी मदद से एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं? स्कॉर्पियन, तो ये करते हैं कॉक्सियल ग्लैंड्स के द्वारा, कॉक्सियल ग्लैंड्स। ठीक, और जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, तो ये मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा, मेल्फी मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। और अगर हम इनमें बात करें तो देखो, नर और मादा जो होते हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं? पृथक होते हैं। और अगर हम इनके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो कुछ में तो इंटरनल होता है। ठीक, या कहें कि समानता जो होता है वह कैसा होता है? इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। लेकिन कुछ होते हैं जिनमें कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट, तो कैसा है? डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। ठीक, आप क्या होता है, यहाँ पे हमने क्लासेस दिया है ना। तो देखो, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें उनके कुछ माउथ पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट के, तो वो उनके माउथ जो कुछ क्या क्या काम करते हैं,
वो दिया है, ठीक। तो देखो, माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट सेक्स। तो जो बिटिंग और च्यूइंग, बिटिंग एंड च्यूइंग, जो काटने और चबाने के काम, कौन काटने और चबाने वाले होते हैं, ठीक। तो ये किन में पाया जाता है? ग्रॉस ऑफर पे। किस पे पाया जाता है? तो ये ग्रॉस हॉपर्स, जो टिड्डा टिड्डा होता है ना, उसमें टिड्डा हो गया, कैटरपिलर्स हो गए, कैटरपिलर्स, और कॉकरोच में, कॉकरोच में, ठीक। पियर्सिंग एंड सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग का मतलब, देखो, जो अगर आप मच्छरों के देखे होंगे तो उनके जो दो आगे के वो निकले रहते हैं और उनको क्या करते हैं, वे ऐसे 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 रहते हैं और उनको ऐसे ऐसे मतलब हिलाने के पियर्सिंग का काम करते हैं, ठीक। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये मॉस्किटो में। यहाँ पे वीडियो मतलब कि मेरा भी फेस दिखना चाहिए तब, यानी कि उससे ज़्यादा इंटरेक्ट होता है ना। मैं यार वीडियो में क्या बताऊं कि थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है, उसकी वजह से मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ। बग्स हो गया और सेसे फ्लाई, बहुत जल्द वो टेक्निकल फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा। आ, और होते हैं क्या? स्पॉन्गिन टाइप, स्पॉन्गिन टाइप, ये किस में पाया जाता है? तो हाउस फ्लाई में। ऐसे करती रहती है ना, तो ये स्पॉन्गिंग टाइप किस पे? हाउस फ्लाई पे हमारी पाई जाती है, ठीक। कुछ में क्या होते हैं? च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, च्यूइंग एंड लैपिंग। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये हमारी हनी बी, जिससे अपने को शहद प्राप्त होता है। हनी बी का साइंटिफिक नेम क्या है? हनी बी का साइंटिफिक नेम क्या है, कोई बताएगा मुझे? तो क्या है इसका साइंटिफिक नेम? तो एपिस इंडिका है। तो देखो, इसको 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, किसको? जो हमारा आर्थ्रोपोडा है, ठीक। अब इसके साथ कौन कौन से क्लास हैं? तो पहला हो गया क्या? मेरिस्टोमोइट, मेरिस्टोमेटा, MERAS, मेरिस्टोमेटा, ठीक। दूसरा हो गया क्या? एरेक्निडा, एरेक्निडा। तीसरा हो गया क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया। और चौथा हो गया क्या? डिप्लोपोडा। इसमें थोड़ी सी इस पे इस दे दो, डिप्लोपोडा। पांचवा हो गया क्या? चिलोपोडा, चिलोपोडा। छठा हो गया क्या है अपना? इंसेक्टा, या इसी को हेक्सापोडा बोलते हैं, हेक्सापोडा। और सातवां हो गया क्या? ओंकाइफोरा, ओंकाई, ओंकाई, CHYPHORA, एंक्वाइफोरा।
ठीक। तो देखो, इसके एग्जाम्पल समझना। मेरिस्टोमेटा के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो इसमें किंग क्रैब हो गया। क्या हो गया? किंग क्रैब, जिसका जिसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है। लिविंग फॉसिल्स। ठीक। एरेक्निडा। एरेक्निडा के इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो जैसे स्पाइडर हो गया। ठीक। स्पाइडर, स्कॉर्पियन और माइट्स और क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो क्रस्टेशिया के हो गए जैसे प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया। पहले ई ओ एम ओ एन, पेलेमोन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉन। ठीक। और साइक्लोप्स हो गया, साइक्लोप्स। और डेफनिया, DAPHNIA, डेफनिया। और डिप्लोपोडा की एग्जाम्पल, तो इसका डिप्लोपोडा का होता है क्या, जुलूस या जूलस। जूलस। ठीक। जूलस जो होता है, ये कैसा होता है, मिलीपेड होता है। अब इसमें क्या होते हैं, 100 लेग्स होते हैं। ठीक। 100 लेग्स होते हैं। और जो जुलूस आप लोग देखे होंगे, तो देखो, जो उन लोग गांव के हैं, तो आप लोग गांव में, आप लोग को क्या आप लोग पता नहीं किस नाम से उसको जानते हैं। तो वो देखे होंगे बरसात के टाइम पे, यानी कि रेड कलर से जो बहुत सारे यानी कि घेरे में रहते हैं, जिनको हमारे यानी कि ये उमरिया रीजन पे, शहडोल रीजन पे ग्वार बोलते हैं उसको। ठीक है। उनके यानी कि टू पैर इधर, यानी कि टू पैर्स के इसमें जोड़े पे रहते हैं, टू टू पैर के ऐसे ऐसे। ये 100 1000 रहते हैं। ठीक। मैं एग्जांपल फोटो दिखा नहीं सकता अभी, फोटो दिखाता। ठीक। तो इसकी फोटो देखते। तो और चिलोपोडा, चिलोपोडा की अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो चिलोपोडा पे कौन से आते हैं, तो इस पे हो गया एक सेंटीपेड, सेंटीपेड, और स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा। इसके कितने होते हैं, तो इसके 100 लेग्स होते हैं। ठीक। और इंसेक्टा, तो इंसेक्ट पे तो अब आप लोग जानते ही हो बहुत। और जो ये कैसे होते हैं, ये 75% इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा में लगभग 75% इंसेक्ट ही पाए जाते हैं। ठीक। तो इंसेक्ट पे तो आप लोग एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, है ना। और ऑन्कोफोरा, ऑन्कोफोरा में इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, वॉकिंग वॉर्म्स के नाम से, वॉकिंग। ठीक। और इसका एक एग्जाम्पल, पेरिपेटस, जिसको लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है। लिविंग, ये कैसा होता है, लिविंग फॉसिल है। ठीक। इंसेक्ट पे हमारी आ जाएंगी, हाउस फ्लाई हो गए, और बटरफ्लाई, ये सब इंसेक्ट पे ही आते हैं। ठीक। एपिस हमारी एपिस हो गई। अब चलते हैं किस पे, मोलस्का पे। अगला अपना क्या है, मोलस्का।
अगला फाइलम है अपना क्या, मोलस्का। तो जो देखो सबसे बड़ा अपना जो एनिमल किंगडम था कौन सा था, आर्थ्रोपोडा, ये फर्स्ट। और दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वह कौन सा होता है, तो मोलस्का होता है। ठीक, कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ, तो मोलस्का है। मोलस्का हुआ। मोलस्का को एक और नाम से जाना जाता है कोमल शरीर वाले प्राणी। इनकी जो इनकी बॉडी होती है कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल शरीर वाले प्राणी। और ये कहाँ निवास करते हैं, तो कुछ तो होते हैं जो स्थलीय होते हैं, कुछ जलीय एक्वेटिक भी होते हैं जो यानी कि समुद्र में, और कुछ स्वच्छ वाटर में यानी लवड़ी और अलवड़ी दोनों जल में पाए जाते हैं। और ये मोस्टली क्या है, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। वही मैंने बताया कि जो इनका बॉडी होती है कैसी होती है, शरीर मुलायम तथा कोमल होता है। ठीक। स्टडी ऑफ मोलस्का, मोलस्का के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो मैलेकोलॉजी बोला जाता है। और जो इनके सेल होती हैं, सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोलस्का, तो मोलस्का के सेल्स को क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी बोला जाता है। ठीक। सेल होती है, सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोलस्का, तो मोलस्का के सेल्स को क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते बोला जाता है। देखो अब जो क्या है कि जो इनका बॉडी कैसी है, शरीर है सॉफ्ट है और कोमल है। ठीक। तो इनकी जो बॉडी होती है, जैसे देखो ये कोई मोलस्का हुआ। ठीक। ये क्या हुआ, इनका कोमल शरीर है, लेकिन इस कोमल शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर एक हम पाया जाता है। ठीक, एक स्पॉन्जी लेयर यानी कि इसके स्किन के ऊपर एक क्या होती है, विसरल हम्प पाई जाती है, जो कैसी होती है, कठोर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मेंटल, हाँ मेंटल बोला जाता है, MENTLE, मेंटल बोला जाता है, या पोलियम बोला जाता है, पोलियम। ठीक। तो इसके ऊपर जो इनका ये बॉडी है, स्किन के ऊपर क्या पाई जाती है, तो स्किन के ऊपर एक, स्किन के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, जिसको भी क्या बोला जाता है, विसरल हम्प, यानी एक विसरल हम्प का वो पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, जिसको अपन मेंटल बोला जाता है। ठीक। अगर हम इसके सिमिट्री की बात करें तो कैसी होती है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये भी सीलोमेट एनिमल्स हैं। इनमें हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंग तंत्र स्तर शारीरिक संगठन होता है। और इनका शरीर जो होता है वह कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है, मतलब इनमें कोई विभाजन नहीं पाया जाता। और जो इनका शरीर है वह सिर, हेड, पृष्ठ अंतरपुंज, इनमें क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक। आ, पृष्ठ अंतरपुंज को क्या बोलते हैं, डोर्सल, डोर्सल विसरल मास, विसरल मास। ठीक। और आधार पाद मतलब वेंट्रल फुट, वेंट्रल फुट। और इनमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव, एक और बात रखना कि देखो जो मैंने बताया कि जो इनका शरीर होता है कैसा होता है, कोमल होता है, लेकिन कोमल शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है, एक विसरल हम्प पाया जाता है। तो उस हम्प को क्या बोलते हैं अपन, मेंटल बोलते हैं। ठीक। या पोलियम बोला जाता है, पैलियम बोला जाता है। अब जो स्पेस है किसके किसके बीच, मेंटल एंड हम्प के बीच, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोला जाता है। ठीक। क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन मेंटल एंड हम, HUMP, hump is called क्या, is called mental cavity, MENTAL, mental
कैविटी। अब ये जो मेंटल कैविटी होती है, ठीक, तो ये क्या मेंटल क्या करता है, एक सिक्रेट करता है, क्या करता है, कैलकेरियस सेल्स एक्सटर्न वो होता है, ठीक। जो ये मेंटल कैविटी है ना, मेंटल होता है जो, वो किसका बना होता है, तो ये कैलकेरियस होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका, किसका, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, देखो जो देखो जो ये मेंटल है, मैंने बताया कि ये क्या करता है, सिक्रीट्स करता है, क्या करता है, तो कैलकेरियस सेल को सिक्रीट्स करता है। जो कैलकेरियस सेल्स होती है वह किसकी बनी होती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक, अब हम इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, आहार नाल, तो वो कैसी होती है, पूरी कंप्लीट होती है। ठीक, अब रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन होता है, तो ये किसकी मदद से करते हैं, तो इनमें फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। ठीक, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक, तो देखो, अब देखो जो फेदर लाइक गिल्स है, ये कौन करता है, टीनिडिया करते हैं, लेकिन जो इसमें पाइला होता है वह किसकी मदद से रेस्पिरेशन करता है, तो उसके लिए पल्मोनरी सैक होती है। ठीक, तो रेस्पिरेशन के लिख लीजिए कि फेदर लाइक गिल्स, कुछ जो होते हैं फेदर लाइक गिल्स, यानी पंख रूप जो गलफड़े होते हैं, वह कौन करता है, जैसे टीनिडिया हो गया, टीनिडिया, और कुछ होते हैं जो पल्मोनरी, पल्मोनरी सैक के द्वारा करते हैं, वो कौन होता है, पाइला। तो जो पाइला होता है वह किसकी मदद से करता है, तो पल्मोनरी सैक की मदद से करता है। उसमें भी जो पाइला है, देखो पल्मोनरी सैक में कब करेगा, जब वो इन वाटर, वाटर में है तब पल्मोनरी सैक से, ये सॉरी लैंड में, वाटर में कहाँ से, लैंड में। अगर ये कहाँ है, जल में है, इन वाटर, अगर ये जल में है तो काहे से करेगा, पल्मोनरी सैक से। ओ सॉरी यार, वाटर में है तो ये गिल से करेगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक, कभी कभी कंफ्यूजन होना चाहिए, तो उससे और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखो पाइला जो है, अगर जल में है तो वह गिल्स के द्वारा करेगा, गलफड़ों के द्वारा, और अगर वो कहाँ है, लैंड में है, भूमि में है, तो वह कहाँ करेगा, जल से बाहर है तो पल्मोनरी सैक से करेगा। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो परिसंचरण तंत्र होता है वह कैसा होता है, ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब कि जो ब्लड है वो डायरेक्ट हृदय से, हार्ट से डायरेक्ट आपके शरीर के खाली जगहों में भेज दिया जाएगा। ठीक, लेकिन जो सिफेलोपोड मोलस्क का होता है, उसमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो सर्कु क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये याद रखने लायक बातें हैं। ठीक, किसमें, जो सिफेलोपोडा मोलस्का, मोलस्क, इसमें कौन सा होता है, तो क्लोज टाइप, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो इनमें जो उत्सर्जन तंत्र होता है वह कैसा उत्सर्जन तंत्र, हाँ, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होती है, इसमें एक या दो पेयर में किडनी पाई जाती हैं। ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेब्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये किससे, किडनी से उत्सर्जन करते हैं। ठीक, अगर हम इनके एक्सक्रीटरी मैटर की बात करें, एक्सक्रीटरी मैटर, उत्सर्जी पदार्थ, तो उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होंगे, अगर एक्वेटिक हैं तो क्या होंगे, और टेरेस्ट्रियल हैं तो क्या होंगे, ये बताइए। अगर ये एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक जली हैं, तो क्या होगा,
और अगर ये टेरेस्ट्रियल, तो देखो अगर ये टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय हैं, तो क्या करेंगे ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे, और अगर ये एक्वेटिक है, जलीय हैं, तो NH3 अमोनिया का। ठीक, ये यहाँ पे क्या हुआ। अब इनमें क्या होता है कि सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। मोलस्का में क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं? सबसे पहला क्या हो गई, आई, आंख हो गई, और कुछ में जो होते हैं स्टेटोसिस्ट भी पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट। ठीक, ये क्या करते हैं, जो बॉडी का संतुलन होता है, यानी फुट होते हैं, तो जो बॉडी का संतुलन होता है उसको बनाए रखने के लिए स्टेटोसिट्स पाए जाते हैं। ठीक, यानी फुट में पाए जाते हैं। और कुछ में ऑस्फ्रेडियम भी पाया जाता है सेंस ऑर्गन के रूप में, ऑस्फ्रेडियम, CHRADM, ऑस्फ्रेडियम पाया जाता है। तो ये क्या होता है, कीमो रिसेप्टर होता है। मतलब कि ये क्या करता है कि जो हमारे वाटर में केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक, तो उनके टेस्ट के लिए क्या होता है, तो ये कीमो रिसेप्टर के टेस्ट के लिए ये ऑस्फ्रेडियम होता है। ठीक, ठीक, अभी इनके हम क्लासेस की बात करें, डिवाइड इनटू 6 क्लासेस में, तो इनको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अच्छा, ये सेंस ऑर्गन्स हो गए, इसके बाद नहीं, इसी में मैं बता दे रहा हूँ ना। इनका जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन होता है वह कैसा होगा, तो कुछ में आंतरिक होता है, इंटरनल व बाह्य दोनों होते हैं। ठीक, और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि जो विकास होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अगर इनडायरेक्ट है तो क्या होगा, लार्वल फॉर्म बनेगी। अगर इनडायरेक्ट लार्वल फॉर्म बनेगी तो इनके लार्वा का नाम क्या होगा, तो जो देखो जो मोस्ट कॉमन लार्वा का नाम है वो क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा। मोस्ट कॉमन, लार्वा, LARVAE, लार्वा ऑफ मोलस्का। क्या है, ट्रोको ट्रोकोफोर लार्वा। और इसके अलावा लार्वा ऑफ यूनियो बोल रहे हैं, लार्वा ऑफ यूनियो, उसके क्या बोलते हैं, गोल्चीडियम, ग्लोचीडियम डियम। और लार्वा ऑफ पाइला के, लार्वा ऑफ जो पाइला है उसके वेलिगर, VELICER, वेलिगर। ठीक, तो ये रहे लार्वा के नाम। अब आए इनकी 6 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहली हो गई क्या, मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा फोरा। दूसरा हो गया क्या, पॉलीप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा। तीसरा हो गया क्या, शैकोपोडा, SAC, सैफोपोडा। और चौथा होता है गैस्ट्रोपोडा,
गैस्ट्रोपोडा। पांचवा हो गया क्या? वेल्विया, VIVAL वेल्विया। और छठवां हो गया सिफेलोपोडा, सिफलेपोडा, सिफलोपोडा। ठीक। तो अब इनके एग्जाम्पल देखिए। तो जो मोनोप्लेकोफोरा है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो देखो, ये तो मतलब इसके जो जीव होते हैं मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। और जो इसके मोनोप्लेकोफोरा के जो जीव होते हैं वे समानता है किसकी तरह, इनके जो कैरेक्टर होते हैं वे किसकी तरह होते हैं? तो जो अपन एनिलिडा में पढ़े हैं, तो उसी की सेम इसके भी कैरेक्टर होते हैं। ठीक। तो एग्जाम्पल क्या है? तो नियोप्लीना होता है, नियोप्लीना होता है। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। और जो ये नियोप्लीना होता है, ये क्या होता है? यही एनेलिडा और मोलस्का की कनेक्टिंग लिंक इसको माना जाता है। किसको? नियोप्लीना को। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा, एनेलिड्स एंड मोलस्क, मोलस्क। ठीक। पॉलीप्लेकोफोरा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो काइटोन होता है, या चिटोन जिसको बोलते हैं। ठीक। ये क्या होता है? सी म्यूका इसको बोलते हैं, सी म्यूका। और सैकोफोडा को PH हो गया यहाँ पे। ठीक। स्कैफोपोडा, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो डेंटेलिवियम, डेंटेलिवम। इसका एग्जाम्पल क्या है? डेंटेलिवम। ठीक। इसमें कौन सी सेल पाई जाती है? तो टेस्क सेल पाई जाती है। ठीक। अब गैस्ट्रोपोडा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो गैस्ट्रोपोडा में होता है जैसे पाइला हो गया, इसको एप्पल स्नेल बोला जाता है, एप्पल स्नेल। और एग्जाम्पल क्या है इसके? डोरिस हो गया। ठीक। इसको सी लेमन बोला जाता है, LEMON। ठीक। टर्बिनेलिया, टर्बिनेलिया। ठीक। एप्लेप्सिया होता है एक, एप्लेसिया। ठीक। बाइवेल्विया। अब बाइवेल्विया पे आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक हो गया टेरिडो, टेरिडो। ठीक। और एक पिंक टाडा, पिंक टाडा। ठीक। और सिफेलोपोडा के एग्जाम्पल क्या हैं? तो सिफेलोपोडा के हो गए हैं जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हो गया, सेपिया हो गया। ये किसके? सिफेलोपोडा के एग्जाम्पल हैं। ठीक। तो देखो, जो ऑक्टोपस होता है इसमें कितने आर्म्स होती हैं? तो इसमें 8 आर्म्स होती हैं। और जो सीपिया होता है इसमें 10 आर्म्स होती हैं। अगला अब फाइलम क्या है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक। PCC पनाम EHC, ई इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद बचेगा अपना हेमिकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड के, फिर इसके बाद आएगा अपना कॉर्डेटा। तो अब पढ़ते हैं किसके? इकाइनोडर्मेटा को। तो इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु होते हैं वे कैसे होते हैं? सभी जंतु जो होते हैं समुद्री होते हैं। ठीक।
कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं, ठीक। और जो एडल्ट अकाइनोडर्म्स होता है उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन जो लार्वल फॉर्म पे जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, मतलब इनमें सीलोम पाई जाती है। इनका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दे डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट हेड, मतलब इनमें कोई भी हेड नहीं पाया, इनका जो हेड होता है वो इसमें यानी कि जो सिर वो नहीं पाया जाता है। और अगर हम इनके कंकाल की बात की जाए, जो इनका एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, तो जो अंतः कंकाल होता है वह किससे बना हुआ होता है? तो कैल्शियम से बना हुआ होता है, ठीक। और इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वह क्या क्या काम करता है? तो लोकोमोशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में यानी श्वसन में, एक्सक्रीशन उत्सर्जन में, और कैप्चर ऑफ फूड, मतलब जो शिकार होते हैं उनको पकड़ने के लिए भी हेल्प करता है। कौन? इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो जल संवहन तंत्र होता है, ठीक। यही इसका इकोनोडर्म्स का यूनिक फीचर्स होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक। मतलब इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वह यानी कि अच्छा आहार नली जो होती है वह कैसी होती है? पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, ठीक। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन किससे करते हैं? तो कुछ जो होते हैं किससे? बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस, और कुछ जो होते हैं बाया गिल्स के द्वारा करते हैं, ठीक, इन्हें गलफड़ों के द्वारा। अगर हम इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, परिसंचरण तंत्र, तो इसमें कैसा होता है? ओपन टाइप होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक। और इनमें एक और खास बात की ये है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक। अब इनके नर्वस सिस्टम की बात की जाए, जो तंत्रिका तंत्र है वह कैसी होती है? सिंपल, सामान्य होती है और थोड़ी कम विकसित होती है, ठीक। मतलब कि इसमें देखो हेड है ही नहीं, तो जब यानी सिर ही नहीं है तो इनमें ब्रेन नहीं होगा, तो इनकी जो नर्वस सिस्टम होती है कैसी होती है? सिंपल होती है और यानी कि यानी बहुत कम विकसित होती है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें सिर नहीं पाया जाता है। तो इनकी जो सिंपल और लेस डेवलप्ड बोल देते हैं, डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि इनके इनमें क्या होता है? सिर नहीं पाया जाता है, ठीक, उसकी वजह से। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो इसमें जो नर और मादा, नर एवं मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, सेपरेट हैं। तो कैसा होगा? अगर नर और मादा दोनों अलग अलग हैं तो इनमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब लैंगिक जनन होता है, ठीक। और अगर हम बात करें कि क्या फर्टिलाइजेशन, निषेचन, निषेचन की बात करें तो कैसा होता है? तो बाह्य होता है, बाह्य निषेचन होता है। और डेवलपमेंट की बात करें, विकास, डेवलपमेंट, तो कैसा होता है? तो इनडायरेक्ट होता है, ठीक। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। और निषेचन कैसा होता है? बाह्य होता है, ठीक। और अगर हम इनके लार्वा की फॉर्म, अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा भी बनेगा, तो लार्वल फॉर्म देख लो, लार्वा का भी नाम याद कर लो। तो क्या होता है? बिपिनेरिया, हाँ, बी डबल पी आई, बिपिनेरिया, ठीक, बिपिनेरिया लार्वा होता है। तो इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक हो गया एस्टेरोइडिया, ठीक।
इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो एस्टेरेसिस, एस्टेरियस, इसी को स्टारफिश बोला जाता है, स्टार फिश। ठीक। रोइडिया, ओफ्यूरोइडिया। ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ओफ्यूरा, ओफ्यूरा हो गया, और ओफीथोरिक्स। और इकाइनोइडिया है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? इकाइनस हो गया, इकाइनस। ठीक। इसको सी आर्चिन बोला जाता है, आर्चिन। और अगला है होलोथीरोइडिया, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कुकुमेरिया, कु कुमेरिया। ठीक। इसको सीककम्बर बोला जाता है, कुकुम्बर। ठीक। और सेपनेटा होता है एक, सिप, एस वाई, स्ने, नहीं, स्नैप्टा होता है या सिप, इसको मैं थोड़ी कंफर्म करके बताऊंगा, सिपनेटा होता है क्या होता है ना। और एक और तो क्युकमेरिया, क्युकमेरिया हो गया, एक हो गया होलोथ्यूरिया, होलोथ्यूरिया। ठीक। आ, क्रीनोइडिया, अगला है क्लास क्या? क्रीनोइडिया। तो क्रीनोइडिया की एक और बात यह है कि जो इसकी बॉडी होती है, इसका जो शरीर होता है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? शी लिली होती है, समुद्री। ठीक। एंटेडॉन बोला जाता है इसको। तो ये यहाँ पे खत्म, क्या? इकाइनोडर्मेटा। अगला फाइलम क्या है? हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा, इसको क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नोटोकॉर्ड्स एंड कॉर्डेट्स। तो जो अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच की जो लिंक, यानी कि सेम कैरेक्टर, यानी दोनों से मिलते जुलते हुए कैरेक्टर रखने वाला, कौन होता है? हेमिकॉर्डेटा। क्या है, पहले हेमिकॉर्डेटा को मतलब कि एक अलग उस पे रखा जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, एक मतलब एक सब फाइलम में रखा जाता था हेमिकॉर्डेटा को, लेकिन अब इसे एक पर्टिकुलर फाइलम दे दिया गया है ना। तो अब अपन कहाँ आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में, सॉरी, हेमिकॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा तो अपना हो गया। ठीक। तो इकाइनोडर्मेटा को क्या बोलते हैं? सबसे पहला कि ये कनेक्टिंग लिंक होती है किसके किसके बीच? नोटोकॉर्ड्स, अकशेरुकी और कशेरुकियों के बीच में। और इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के जो यानी जीव होते हैं, वो कैसे होते हैं? वॉर्म लाइक्स एनिमल्स, मतलब कृमि के रूप में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्री जीव होते हैं। और ये समुद्र के किनारे, मतलब कि ये शरीर के ऊपरी सतह पे रहते हैं। तो देखो, जैसे ये अपना समुद्र हुआ, ठीक। अब ये कहाँ पे रहते हैं? ऊपरी सतह पे। मतलब ये क्या करें कि ये यहाँ पे, ये जो जमीनें हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं? सुरंग बनाते हैं, और सुरंग बना करके रहते हैं। ठीक। कौन? हेमिकॉर्डेटा के जीव। ठीक। और इनके जो शरीर है, बॉडी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्रोबोसिस, सूंड, कॉलर और ट्रंक में। ठीक। इनका जो नोटोकॉर्ड होता है, यानी केवल अग्र भागों में पाया जाता है। जो नोटोकॉर्ड होता है, पृष्ठरज्जु, वह केवल अगले भागों में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है। और ये रेस्पिरेशन, श्वसन किसके द्वारा करते हैं? तो ये रेस्पिरेशन जो होते हैं, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक। अब इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र, तो कैसा होता है? ओपन टाइप होता है, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक। अब ये हिंदी लिखनी तो आवश्यक नहीं है, मैंने कई बार बता चुका है, तो आपको भी रट गया होगा। ठीक। और अगर हम इनके ब्लड की बात करें, तो इनका जो ब्लड होता है वह कैसा होता है? कलरलेस होता है। मतलब कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वह कौन सा पाया जाता है? तो जो आरबीसी होती है वह यानी कि क्या है? एब्सेंट है। तो उसकी जगह पे इस पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सी पाई जाती है? तो वेनेडियम पाई जाती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट।
तो इसमें कौन सी रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाई जाती है? तो वेनेडियम पाई जाती है, वेनेडियम। ठीक। और जो हार्ट होता है वह डॉर्सली लोकेटेड होता है, मतलब पीछे की ओर लोकेटेड होता है। ठीक। और मैं लिख भी देता हूँ, हार्ट कहाँ होता है? डॉर डॉर्सली डॉर्सली लोकेटेड। ठीक। इसमें अधिकतर क्या होते हैं, नर और मादा जो होते हैं कैसे होते हैं? सेपरेट होंगे। अगर सेपरेट हो रहे हैं तो उनमें जो क्या होगा कि जो क्या जनन तो कैसा होगा? सेक्सुअल होगा। और जो निषेचन होता है वह कैसा होता है? तो बाह्य होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन जो होता है वह कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक। निषेचन जो होता है एक्सटर्नल होता है। ठीक। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट है डेवलप तो क्या होगा? लार्वल फॉर्म बनेगी। लार्वल फॉर्म बनेगी तो लार्वा का नाम याद रखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट है तो क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। तो उस लार्वा का नाम क्या है? तो टॉर्नेरिया होता है। टॉर्नेरिया लार्वा का नाम है। ठीक। ये यहाँ पे क्या हुआ? हेमिकॉर्डेटा खत्म। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें कि ये हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो हेमिकॉर्डेटा के है जैसे बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस है ना, बेलेनोग्लॉसस, BALANO, बेलेनोग्लॉसस। ठीक। और एक और होता है सैकोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। ठीक। तो जो ब्लाइनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस होता है इनको क्या बोला जाता है? तो टंग वॉर्म बोला जाता है, TONGUE, टंग वॉर्म, यानी जीव कृमि बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? जीव कृमि। तो यहाँ पे हमारा हेमिकॉर्डेटा खत्म होता हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सभी को समझ में आया? अगले फाइलम की ओर हम बढ़ रहे हैं, कॉर्डेटा। अगला फाइलम हमारा क्या है? कॉर्डेटा। कशेरुकियों में पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा नॉन कॉर्डेट था वो खत्म हुआ। ठीक। तो देखो जो कॉर्डेटा होता है मतलब ये जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे विकसित होता है। ठीक। जो सबसे विकसित समूह किसको बोलते हैं? कॉर्डेटा को ही बोलते हैं। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं, मतलब जो जीव होते हैं, उनमें मुख्य 3 लक्षण पाए जाते हैं। मैंने कई बुकों पे 4 लक्षण भी देखा, लेकिन जो मैंने एनसीईआरटी पे देखा है तो एनसीईआरटी पे 3 मुख्य लक्षण को बताए गए हैं। ठीक। कौन कौन से? एक हो गया नोटोकॉर्ड, जो पृष्ठरज्जु हो गई। दूसरा हो गया हॉलो नर्व कॉर्ड, खोखली तंत्रिका तंत्र। और गिल स्लिट्स, क्लोम छिद्र, या कई में क्या होते हैं? फेरिंग्स भी पाए जाते हैं, जैसे हमारे मनुष्यों में। ठीक। अगर इनके हम बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शारीरिक यानी अंग तंत्र, क्योंकि जो इस पे क्या आते हैं सभी, जैसे मैमल्स हो गए, ये हो गए, तो वर्टिब्रेटा, तो मतलब हमारा शरीर कैसा है? सभी अंग तंत्र से बना हुआ होता है। अब अपने बारे में तो जानोगे ही ना, है ना। और इनको देखो, इनको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक हो गया यूरोकॉर्डेटा, 3 सब फाइलम। कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। अब जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं, इनको दोनों को मिक्स क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा, अच्छा मैंने नीचे लिखा है, हाँ। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा बोला जाता है, और वर्टिब्रेटा अलग होता है। ठीक।
तो जो प्रोटोकॉर्डेटा मतलब अकशेरुकी में आ जाता है, और बर्टीवेटा मतलब कशेरुकी में। ठीक, तो सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? प्रोटोकॉर्डेटा को। और एक न्यूज़ एक और बात बता दूं कि देखो, ये जो मेरा ये ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, इस पे जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पूरी पीडीएफ ये टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहां से ये पीडीएफ ले लिया करिए। ठीक, तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को पढ़ते हैं। तो देखो, यूरोकॉर्डेटा इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को। इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है केवल लार्वा की पूंछ में पाया जाता है और फिर वयस्क में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक, और इनमें होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है, खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, और किसमें? केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है। फिर जब जैसे ये वयस्क होते हैं तो क्या हो जाती है? मतलब विलुप्त हो जाती है। इनका जो शरीर होता है कैसा होता है? कंचुक होता है, मतलब लेदरी होता है। लेदरी में से यानी कि लेदर में ढका हुआ रहता है। ठीक, इनमें जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स में कई क्या पाए जाते हैं? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, गिल स्लिट पाई जाती है। ठीक, इनमें लार्वा जो होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया में पाया जाता है। ठीक, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हर्डमेनिया हो गया, डोलियोलम हो गया, ये दिख रहा है, मैं ऊपर करे दे रहा हूँ थोड़ा सा। हर्डमेनिया हो गया, डोलियोलम हो गया, और पायरोशोमा हो गया, और सल्पा, ये यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हुए। अगला सब फाइलम है क्या? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, इसके जो सभी सदस्य हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्र में पाए जाते हैं, मतलब मैरीन होते हैं। ठीक, इसके प्राणी समुद्री जल के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, मतलब बोरो यानी सुरंग बना करके रहते हैं, है ना। ये बिना सिर की मछली की तरह होते हैं, विदाउट सिर की जो मछली जैसे दिखती है वैसे ये सिफेलोकॉर्डेटा दिखते हैं। और इनमें जो है जीवन भर क्या करता है? अग्रभाग में जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें जीवन भर विद्यमान यानी बना रहता है। ठीक, इसमें भी गिल स्लिट्स जो होते हैं, क्लोम छिद्र, इनमें भी पाए जाते हैं, विकसित होते हैं। इनमें जो पूंछ होती है जीवन की सभी यानी पूरे जीवन भर इनमें पूंछ रहती है। इसमें कॉर्डेटा के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। वीडियो क्लियर चल रही क्या? वीडियो की अटक रही है। वीडियो चल रही पूरी की अटक रही है? देखो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वह शरीर के अग्रभाग में एंटीरियर पार्ट में रहता है और जीवन भर रहता है, पूरी होल लाइफ रहता है। ठीक, इनमें भी क्लोम छिद्र पाए जो गिल स्लिट्स होते हैं तो पाए जाते हैं। और जो टेल होती है पूंछ, जीवन की सभी अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी विलुप्त नहीं होती है। ठीक, इनमें कॉर्डेटा के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, मतलब कॉर्डेटा के जैसे जैसे अपना हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसमें सभी पूरे जो गुण रहते हैं विद्यमान रहते हैं। ठीक, ये तो मैंने लिख दिया पहले ही। और एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, जो आहार नाल होती है कंप्लीट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? सिफेलोकॉर्डेटा कंप्लीट। अच्छा, इसके एग्जाम्पल बचे हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल देख लो। अगला, हाँ, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वह कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, बाय होता है। ठीक, डेवलपमेंट जो होता है कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो उसके लार्वा का ब्रैंकियोस्टोमा, ये तो अपन पढ़े थे, है ना। अब अगला जो है अपना क्या पढ़ेंगे? वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रेटा मैं अभी ही पढ़ा दूं कि बाद में पढ़ाऊं? और मैं जब इसकी बात कर रहा था, किसकी? यूरोकॉर्डेटा में, जब मैं हेमिकॉर्डेटा की बात कर किसकी हर्डमेनिया, मैंने वहां पे एग्जांपल क्या क्या बताया था? मुझे अभी एक चीज याद आई कि मुझे बताना था वहां पे यूरोकॉर्डेटा पे। हाँ,
हर्डमेनिया, डोलियोलम, पाइरोसोमा। तो जो पाइरोसोमा होता है ये क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है। बायोल्यूमिनेसेंस, NESCENC, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब प्रतिदीप्ति। ठीक, मतलब कि जो बायोल्यूमिनेसेंस है मतलब प्रकाश प्रदीप्त करता है। जो जुगनू होता है ना, बायोल्यूमिनेसेंस यानी दिखाता है। तो पाइरोसोमा जो होता है वो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है, ठीक, प्रकाश दिखाता है। ये मेरे को बताना था। अब वर्टिब्रेटा पे आते हैं, मतलब कशेरुकी। तो ये क्या होते हैं, हायर कॉर्डेटा होते हैं, ठीक। और जो मतलब कि जो प्रोटोकॉर्डेटा थे वो कैसे थे, लोअर कॉर्डेटा के अंतर्गत आ जा रहे थे, ठीक। ये हायर कॉर्डेटा होते हैं, ठीक। इनमें क्या रहती है, आ, अभी आज मैं इसके बारे में एक नॉर्मल जानकारी दिए दे रहा हूँ, ठीक। फिर अपन कल वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा, कल पूरे पांचों इसके जो हैं, पाइसेस, परम, PARAM, पाइसेस, PISC, पाइसेस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, ठीक, मेमेलिया। तो देखो, तो इसमें ये जो इसको वर्टिब्रेटा है इसको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। दो डिवीजन कौन कौन सा, एक हो गया ग्नैथा, अग्नैथा, एग्नैथा, और दूसरा हो गया क्या, ग्नैथा, ग्नैथा। एग्नैथा मतलब जिसमें जॉलेस, JAW, जॉलेस मतलब इसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और ग्नैथा जो होता है मतलब इसमें जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक। तो जो जॉलेस होते हैं उनको एग्नैथा के अंतर्गत रखा जाता है, और जो इसमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं उनको ग्नैथा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। तो ये रहा वर्टिब्रेटा। और इसमें क्या है, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स, इनको ये इनके क्लास हैं, इनमें डिवाइड, सुपर क्लासेस है, इनको इनमें डिवाइड किया गया है, ठीक। तो अपन कल पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अपन सुबह 8 बजे। और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा करिए, है ना। और वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक करना, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। और अगर पसंद आए, आपको लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं कल 8 बजे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। सॉरी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।